हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के भाद्रपद के कथा अध्याय में। इस समय हम महापुराण से सुंदर पूर्णांग कथा का श्रवण कर रहे हैं और उसमें भी पुष्कर क्षेत्र के महात्म का रसवादन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं तीर्थ में जाने का और स्नान करने का फल वास्तव में किसे प्राप्त होता है? तो ये जानिए, यस्त हस्त चय पादो चय मनस्वत्ता सुमतम विद्या तपच्च कीर्तन से। तीर्थ फल मते यानी कि ऋषि पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजेश, जो इस भावत क्रोधहीन सत्यवादी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला और संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला है, उसी को तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है और ये ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। इसके साथ ही चलिए आज की भाद्रपद मास कथा 20 के अध्याय कथा का आरंभ करते हैं। भीष्म देव ने कहा, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि वेदवत्ता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं और उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। तब ऋषि पुलस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, अब एकाग्रचित्त होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं, जो विद्वान तपस्वी और कीर्तमान होता है, वही तीर्थ का सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है यानी कि किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रबंध वर्ष जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है, लेकिन जिसका अहंकार दूर हो गया हो, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा हुआ है। उसकी लंबाई 2.5 योजना यानी कि 10 कोस और चौड़ाई आधन योजना यानी कि 2 कोस। यही उस तीर्थ का परिणाम है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और यशमेघ का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहाँ अत्यंत ही पवित्र सरस्वती नदी ने जस्ट पुष्कर में प्रवेश किया है, वहां चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चरणों का आगमन होता है। इसलिए इस तिथियों को देवताओं और पितरों में पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्यों को वह स्नान करना चाहिए। इससे वे अभय पद को प्राप्त करते हैं और अपने कुल का भी उद्धार करते हैं। वहां देवताओं और पितरों का दर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठ होता है। जस्ट पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है और ब्रह्मलोक एवं उत्तम गति को प्राप्त करता है। पुष्कर तीर्थ में बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला, पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय प्राप्त काल, माध्य काहन और साय काल में हजारों करोड़ों तीर्थ उपस्थित रहते हैं और आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत्कर्ण, गंधर्व और अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहां तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषि दिव्य योग से संपन्न और महान पुण्यशाली हो गए। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उस मन से भी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज, उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित ब्रह्मा जी सदैव प्रसन्न पूर्वक निवास करते हैं। वहां देवता और उनके ऋषियों ने महान पुण्यों से युक्त होकर इच्छा अनुसार अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर होकर वहां स्नान करता है, उसके पुण्य जो मनुष्य पुरुष अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बताते हैं।
पुष्कर क्षेत्र में जहाँ जो एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति पूर्वक भोजन कराने का फल मिलता है। वहां किए गए दान से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, दक्षिणीय बेशक अथवा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान दान आदि पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वहाँ वनस्पतियों, सिद्धों और मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है। वहाँ महायोगी अधिदेव अधुसूदन सदैव निवास करते हैं। वे अधिवारय के नाम से प्रसिद्ध हैं और संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। विशेषतः कार्तिकेय की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करते हैं, वे अच्छे फल भागी होता है। जो सायकाल और प्राप्त काल में हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने वाला फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्राह्मण जी के श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी तीर्थों में पुष्कर आदि तीर्थ बताया गया है। जो पुष्कर में संयम और पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक निवास करता हुआ ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक की एक ही पूर्णिमा के दिन पुष्कर में निवास करता है, उन दोनों का फल एक जैसा मिलता है। पुष्कर में निवास करना दुर्लभ, पुष्कर में तपस्या का युगोग मिलना कठिन है, लेकिन पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से प्राप्त होता है और वहाँ की यात्रा का सुयोग भी अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। ब्राह्मण वहाँ जाकर नाम मात्र से लिए भी संध्या उपासना करते हैं, उसे 12 वर्षों तक संध्या उपासना करने का फल मिलता जाता है। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए, उसको चाहिए कि झाड़ी में पुष्कर का जल लेकर कर्मश संध्या बदन करे। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक निरंतर संधि उपासना करने का फल प्राप्त होता है। जो अपनी पत्नी को पास में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर और मुंह करके गायत्री मंत्र का जाप करते हुए वहां दर्पण करता है, उसके उस दर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंडदान पूर्वक श्रद्धा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्वान पुरुष ये सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करेंगे। जो ऐसा करते हैं, उनके पुत्र धान्य धान्य संतान कभी उद्देश्य नहीं होता है। राजन, अब मैं आपसे इस तीर्थ के अच्छे कर्मों का वर्णन करता हूँ। आग्रचित होकर सुनिएगा। महर्षि अस्तिस ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया, जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में यहाँ सप्त ऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्मा ऋषियों और मनुओं ने भी यह आश्रम बनाया। यज्ञ पूर्वक निकारे जहाँ नागों की रणडीय पूरी भी है। मैं महामामना यज्ञस्थ जी के प्रभाव से यक्षेप अब वर्णन करता हूँ। बहुत पहले की बात है। सतयुग में काल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत ही कठोर था। वे युद्ध के लिए सदैव जन्मांतर रहते थे। अब एक समय वे सभी दानव अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वृत्रसासुर को बीच में रख के इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ गए और तभी देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए
उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवताओं, क्या हुआ? जो भी कार्य करना चाहते हो वह अब मुझे मालूम है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिससे तुम त्रिसासुर का वध कर सकोगे। दचित नाम के एक महान ऋषि हैं। उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा हैं, इसलिए प्रसन्नचित होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनके यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वो अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियां से तुम लोग अत्यंत भयकर और दृष्ट ब्रज तैयार करो। जो दिव्य शक्ति के संपन्न उत्पन्न शस्त्र होगा, उससे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शस्त्रों का विनाश करने वाला होगा। और उसी ब्रज से इंद्र बस्त्रसुर का वध करेंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर सभी देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे रखकर दचित्र ऋषि के आश्रम पर गए। और आश्रम सरस्वती नदी पर बना हुआ था। अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए हुए थे, घिरे हुए थे। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि अधि का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वरदान मांगा। तब दक्षित जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके ये कार्य सार्थक वचन कहा। उन्होंने कहा, अहो आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूं कि आप सभी लोगों की कांत फीकी पड़ गई है। आप पिंडियां जान पड़ रहे हैं, जिस कारण से अनेक हृदय को कष्ट पहुंचता है। उसी शांति पूग बताइए। और तब देवताओं ने कहा, हे महर्षि, यदि आपकी हड्डियां का शास्त्र बनाया जाए तो उसे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। तब दचित ऋषि ने कहा, हे देवताओं, जिससे आप लोगों का लिए हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दक्षि ने अचानक से अपने प्राणों की परित्याग कर दिया। और तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल दी। और इससे उन्हें बड़ी प्रशंसा हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर कहने लगे, हे विश्वकर्मा देव, आप इन हड्डियों से ब्रज का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़े हर्ष के साथ प्रसन्न पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न ब्रज का शास्त्र का निर्माण किया और इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, ये ब्रज सभी अस्त्र शास्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु ब्रज सासुर को भस्म कर दीजिए। उनकी ऐसी बात सुनकर इंद्रदेव को प्रशंसा हुई और उन्होंने शुद्ध तथा विनीत भाव से उसका ब्रज को आगिष्ट किया। इसके बाद इंद्र देवताओं से सुरक्षित होकर ब्रज हाथ में लिए शस्त्रासुर का सम्मान करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, ये कथा हम सुनेंगे हमारी इसी भाद्रपद मास कथा अध्याय की अगली कड़ी में। कल प्राप्त काल आपने अपने चैनल कुकू भक्ति पर बने रहिए। हरे कृष्णा।